Good morning. My name is Rajesh Kumar Kestri. I am Hindi teachers of Baroda International School. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पाठ 3, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, उसके अच्छा, अपनी आत्मकथा में बिस्मिल ने लिखा, ठीक है, अपनी आत्मकथा में बिस्मिल ने लिखा कि उनकी यह तड़प भी थी कि कहीं से कोई उन्हें एक रिवॉल्वर भेज देता तो फिर सारी दुनिया यह देखती कि वो क्या क्या करते। देखिए, अपनी आत्मकथा में बिस्मिल लिखा। आत्मकथा मतलब क्या हो गया, जैसे किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। जो अपने जीवन के बारे में जो लिखता है उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा, है ना, लिखकर उसका वर्णन कर। ठीक है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्हें उनकी एक ही तड़प थी कि क्या थी, कहीं से कोई एक रिवॉल्वर, जब अंग्रेज सरकार ने जब उनके जो सिपाही थे उनसे जो घेर लिए, तब उन्हें एक ही मतलब तड़प थी कि अगर मेरे हाथ में अगर एक रिवॉल्वर रहता, ठीक है, रिवॉल्वर होता तो भेज देता तो सारी दुनिया यह देखती कि क्या करते हैं, हमने उसे क्या करते, हम उसे डट कर क्या करते, उस अंग्रेज सरकार से क्या करते हैं, डट कर उसे मुकाबला करते हैं। ठीक है, ऐसे हम नहीं पकड़े जाते। उन्हें बहुत इस बात को उन्हें बहुत अफसोस थी। ठीक है, वास्तव में उनकी सारी आकांक्षाएं मतलब क्या हो गया, दिल की हसरत। आकांक्षाएं मतलब दिल की हसरत। ठीक है, आकांक्षाएं मतलब दिल की हसरत, दिल की हसरतें। ठीक है, दिल की हसरतें। ठीक है, देखिए उनकी, अच्छा, वास्तव में उनकी सारी आकांक्षाएं उनके साथ ही मिट गई। उनकी आकांक्षा था कि अगर मेरे पास अगर एक रिवॉल्वर होता, है ना, कुछ मेरे साथी होते तो मैं अंग्रेज सरकार से क्या होता है, लीडर मतलब अच्छी तरह से उनसे मैं लड़ता, है ना। पर यह सत्य है कि अपनी मृत्यु से पूर्व वे हमारे लिए अपना साहित्य, अपनी पुस्तकें, अपने विचार, अपनी भावनाएं छोड़ गए हैं। लेकिन देखिए, कहने का मतलब है कि पर यह सत्य है कि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जो लिखे थे, जो साहित्य लिखे थे, जो किताबें लिखी थी उन्होंने, ठीक है, अपनी पुस्तकें, अपने विचार, अपने भावनाओं को छोड़ गए। उनका जो भावना क्या था कि अपने देश को क्या, अपने देश के प्रति प्रेम, है ना, अंग्रेजों के प्रति क्या हो जाएगा, विद्रोह। ठीक है, इस तरह से छोड़ गए, जो कि उसकी आत्मकथा के रूप में है, जो अपने वो आत्मकथा के रूप में वो लिखे थे अपने। ठीक है, उनके विषय में अमर शहीद वो शेरे ए हिंद भगत सिंह ने काकोरी के वीरों को परिचय में बिस्मिल के विषय में लिखे। ऐसा नौजवान कहाँ मिल सकते हैं जो हमारे जो शहीद है ना, अमर शहीद वो शेरे हिंद भगत सिंह ने काकोरी, उससे परिचय में उन्होंने क्या किए, बिस्मिल के बारे में ये लिखे कि ऐसे नौजवान कहाँ मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप युद्ध में बड़े कुशल हैं, आपको फांसी का दंड मिलने पर भी बहुत हद तक ये सही है, आपको फांसी का दंड मिला और आप हंस दिए। मैंने कहने का मतलब, जैसे जो सरदार भगत सिंह थे, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में ये लिखे कि जो मैंने वो जो बिस्मिल थे क्या कहते, निडर थे, है ना, और जिनको फांसी की सजा मिला, उनके मुख पे, उनके ललाट पे कोई मतलब क्या है, कोई चिंता का कुछ मतलब लकीर नहीं, और वो निर्भय होकर क्या थे, एकदम मतलब फांसी के तख्ते पे जाके अपना नारा देने लगे। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने क्या किए, अब बहुत थक, और जब उन्हें फांसी की सजा मिला तब उन्हें क्या हो जाएगा, उनको हंसी आ रही थी, उन्हें क्या था, कोई मतलब गम नहीं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, ऐसे वो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। ठीक है, निर्भीक होके आपको फांसी देने मिला और फंस दी, ऐसा निर्भीक वीर, ऐसा सुंदर जवान, ऐसा उच्च कोटि का लेखक, विचार और निर्भय योद्धा मिलना कठिन है। भगत सिंह ने कहा ऐसा निर्भीक वीर, निर्भीक मतलब क्या हो, बिना किसी के डरे हुए। ठीक है, निर्भीक, सुंदर, जवान, ऐसा उच्च कोटि के लेखक, विचारक और निर्भय योद्धा मिलना कठिन है। ऐसा दोबारा योद्धा नहीं मिलेंगे। ठीक है, सच तो यही है कि अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में बिस्मिल ने लेखन, देशभक्ति, संगठन एवं नेतृत्व के क्षेत्र में बड़े आदर्श स्थापित किए। सच बात यह है कि 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में बिस्मिल ने क्रांतिकारी के साथ साथ उन्होंने क्या, लेखन, देशभक्ति, संगठन एवं नेतृत्व का, है ना, क्षेत्र में बड़े ऊंचे आदर्श स्थापित किए। उन्होंने कम उम्र में ही
क्या किए, बड़े बड़े काम किए, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए कि उनके जीवन की प्रेरणा लेकर हम स्वदेश स्वराष्ट्र की आन बान शान के लिए निरंतर कर्मशील बने। जो हमें भी उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए, ठीक है, कि हम अपने स्वदेश स्वराष्ट्र के आन बान शान के लिए निरंतर क्या रहें, कर्मशील रहें, अपने देश के प्रति क्या रहें, वफादार रहें, देशभक्त है ना, अपने देश के। अच्छा, इस तरह से क्या होता है, उनके जो विचारों से हम क्या होते हैं, बहुत सहमत होते हैं, उनके प्रेरणा से हमें उनके, अब उन्हीं के मार्ग, जो बताए हुए मार्ग है, उन्हीं की ओर आगे अग्रसर करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारी की बात होगी, जब जब भारत के इतिहास, स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारी की बात होगी, तब तब भारत माँ की इस वीर सपूत का जिक्र होगा, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवाद वादक और बहुभाषा भाषाविद है ना, वो साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत की नींद उड़ाने के साथ साथ उन्होंने क्या किए, उन्होंने मतलब अच्छी अच्छी किताबें लिखे, अच्छे से पुस्तक लिखे, है ना। इस तरह से आज भी उनको हमारे क्या होते, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। इतिहास में एक महान क्रांतिकारी को आज भी लोग उनके नाम को याद करते हैं। उन्हीं का ये जो मतलब इनका नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त में ये तराना जो राष्ट्रीय गीत है, आपने इसको सुने होंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे तो आप इस बुक को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, शब्दार्थ याद कीजिए, जो आंसर क्वेश्चन है उनको फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। और याद करने के बाद जो याद करते हैं शब्दार्थ, जैसे मार्मिक हो गया, दिल को छू जाने वाले, तो इसको मात्रा से पढ़िए। दिल, द में हंसई की मात्रा है ना, इस तरह से इसको मात्रा के साथ पढ़िए। खाली पढ़ लेने से, याद करने से नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।